बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रियल शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और आज मैं आपको सारे सीक्रेट्स बताऊँगी अच्छे शामी कबाब बनाने की। अच्छे जूसी रेशेदार शामी कबाब आप किस तरह से बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इतने रेशेदार ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें ऐड करेंगे बीफ 500 ग्राम्स के बराबर। प्याज ऐड करेंगे, 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज था ये। 1 अदद तेज़ पत्ता ऐड करेंगे। अदरक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मोटा मोटा सा कटा हुआ। लहसुन ऐड करेंगे, 10 से 12 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के मोटे वाले। 2 अदद काली इलायची ऐड कर देंगे। दालचीनी के 2 पीस ऐड करेंगे। जीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लौंगे ऐड करेंगे 8 अदद। काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे 10 से 15 अदद। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चने की दाल ऐड करेंगे इसके अंदर 150 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, तो इसके लिए ज़रूरी है आपने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोना है, क्योंकि इसको हम गोश्त के साथ ही पका रहे हैं और ये हम बहुत कम टाइम में बना के तैयार करेंगे रेसिपी, इसलिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 गिलास पानी। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, ये अच्छे से बॉईल आ जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसकी लिड ऑफ़ करेंगे और इस पर हमने सीटी लगा देनी है। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से गली हुई चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था। तो देखिए यहाँ पर गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है और दाल भी गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो खड़ा मसाला हमने इसमें ऐड किया था वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि तेज़ पत्ता निकाल लिया है मैंने, इलायची निकाल ली है, इसके अंदर से हम निकालेंगे। इसके अलावा दालचीनी के जो पीसेस थे वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये पिसने में नहीं आएंगे, इस वजह से हमने इसको निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा लिक्विडी ही रखेंगे, बस इतना ही इसको ड्राई करेंगे। 5 मिनट पकाया था। अब हम क्या करेंगे, मदानी ले लेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इसको इसकी मदद से पीसना स्टार्ट करना है, इस तरह से आपने, या फिर घोटना ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका सीक्रेट बता देती हूँ। अच्छे कबाब बनाने का सीक्रेट ये है कि इसका मिक्सचर आपने थोड़ा सा पतला ही रखना है, जितना मैंने रखा था उतना। अब होगा क्या, आपने इसको पीसना स्टार्ट करना है, जैसे जैसे बोटियाँ का रेशा खुलना स्टार्ट होगा ये थोड़ा सा स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होगा, ये थोड़ा सा पतला ही रखना है, ताकि आपके कबाब अच्छे जूसी बन के तैयार हों। कुछ इस तरह का इसका मिक्सचर होना चाहिए। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि आपने ये गरम गरम में ही इसको पीसना है। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो आप इस तरह से इसको नहीं पीस पाएंगे। अब देखिए पिस गया है। थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया था ठंडा करने के लिए। ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। और रेशा आपको देखने से ही नज़र आ रहा होगा कितना शानदार रेशा बन के तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक बारीक कटी हुई 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, तकरीबन 1 कप के बराबर। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज नहीं ऐड करी है। कच्ची प्याज नॉर्मली लोग ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग शामी कबाब जब भी बनाते हैं तो उसको फ्रीज़ ज़रूर करते हैं। तो अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आपने इसमें प्याज नहीं ऐड करनी है, और अगर आप इसको फ़ौरन से सर्व करना चाहते हैं तो प्याज ऐड कर दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। तो मैंने तो प्याज ऐड नहीं की है इसके अंदर। तो देखें इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने से भी आपको अंदाज़ा होगा कि देखने से कि कितना ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है इसका मिक्सचर। इसके मिक्सचर को आपने सॉफ्ट ही रखना है, नहीं तो होगा क्या, फ्राई होंगे कबाब और फिर अंदर से भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और खाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो देखिए इस तरह से बस आपने कबाबों को शेप दे लेना है, और आप चाहें तो शेपर भी ले सकते हैं। शामी कबाब का जो मोल्ड मिलते हैं उससे भी आप शेप दे सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं शेप दे लूँगी। उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे शैलो फ्राई।
ऑयल मैंने गरम कर लिया था और ये कबाब इतने बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से सब स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, उतने ही इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा जितने मैंने बताए हैं। बस आप स्पाइस लेवल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, मतलब गोश्त का और चने की दाल का रेशो आपने सेम रखना है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, वो सेम रखेंगे तो आपके भी शामी कबाब इतने ही अच्छे और शानदार बन के तैयार होंगे। तो देखिए शामी कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो देखिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी है इसकी लेयर हैगी और अंदर से जो देखें आप कितने जूसी मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। और इसका आपको रेशा भी दिख रहा होगा माशाल्लाह से, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हुई थी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो देखिए इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने जूसी बने हैं, उतना सॉफ्ट हैंगे अंदर से। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।